नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों, पृथ्वी की संरचना टॉपिक के बाद आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। नदियों की बात करें तो भारत में दो तरह की नदियाँ पाई जाती हैं। एक तो होती हैं बारहमासी नदियाँ, जिनमें पानी पूरे के पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं सभी। और दूसरी नदियाँ होती हैं जो कि मौसमी नदियाँ बोली जाती हैं। जब बारिश का मौसम होता है तब उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नदियां भारत में पूर्व की तरफ बहती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ। जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पर मैं नदियों का कोई भी ऐसा नोट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं कराऊंगा। आपको यहाँ पर समझना है मेरे साथ, जिसे मैं आपके मैप के द्वारा समझाऊंगा। उसे आप अपने मैप में फिर देख सकते हैं। आपको जहाँ पर भी कुछ लिखना है तो आप वीडियो को रोक के और उस बात को लिख सकते हैं, जो कि आपके काम की होगी। अब यहाँ पर चलेंगे हम सबसे पहले मैप में। तो मैप में देखेंगे हम कुछ प्रमुख नदियों को, जैसे कि सिंधु नदी। सबसे उत्तर से बात करें तो सिंधु नदी है जो सिंधु नदी की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन ये भारत में सिर्फ 800 किलोमीटर ही बहती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। और इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से यह नदी निकली है वो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। और यह भारत में जम्मू कश्मीर और लेह दो स्टेट में बहती है। इसके बाद जो नदी का नाम आता है वो है झेलम नदी। आप मैप में देखते जाइए साथ साथ। झेलम नदी भारत में 720 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यह जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, और शेषनाग झील से निकल के झेलम नदी आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी 1180 किलोमीटर लंबी है, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ बहती है। चिनाब नदी है जो बारालाचा दर्रे से निकलती है, और यह आगे जा कर के ये जो रावी नदी है उसमें मिल जाती है, और चिनाब में ही झेलम नदी मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। उसके बाद आता है नाम रावी नदी। रावी नदी जो है 725 किलोमीटर लंबी है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो रोहतांग पास है वहाँ से निकलती है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब 3 स्टेट में बहती है। रावी नदी में चिनाब और झेलम नदी आकर के मिल जाती है। फिर है सतलुज नदी। सतलुज नदी की टोटल लंबाई है 1440 किलोमीटर। सतलुज को आप देखेंगे, सतलुज नदी जो है इसकी टोटल लंबाई 1440 किलोमीटर है। भारत में 1050 किलोमीटर बहती है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी सिंधु नदी के पास ही मानसरोवर जो झील है वहीं से इसका उद्गम स्थल है। और सतलुज नदी यहाँ पे आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी में ही रावी, चिनाब और झेलम मिलके उसमें मिलती हैं, और उसके बाद सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। ये कुछ मुख्य नदियाँ हो गई जो कि हिमालय से निकलती हैं और पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इसके बाद बात करें भारत की कुछ नदियों के बारे में। गंगा नदी जो कि भारत की मुख्य नदी है। गंगा से पहले एक नदी और यहाँ पर हिमालयी नदियाँ बची हुई है, वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है, जो कि रोहतांग पास से निकलती है और आगे जाकर के सतलुज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती है और उसके बाद आगे जाकर के सतलुज में मिल जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री के पास जो गौमुख है वहाँ से निकलती है। यह भारत में उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल के बाद यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है और फिर सुंदरबन में जाकर डेल्टा बनाती है। जो भी नदियाँ पूर्व की तरफ जा रही हैं वो सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। गंगा नदी की टोटल लंबाई है 2510 किलोमीटर, और यह भारत में बहती है 2071 किलोमीटर। अभी आपको ज्ञात हो गया गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सुपर टेट एग्जाम के लिए स्पेशली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री के निकट एक गौमुख है ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है, और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, और यह आगे जाके उत्तर प्रदेश में जाके इलाहाबाद में जाके ये इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में जाके गंगा नदी से जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। उसके बाद अगली नदी की बात करें तो वो है घाघरा नदी।
आप मैप में देखिए घाघरा नदी कहाँ पर है, तो घाघरा नदी ये नदी है जो है घाघरा नदी, इसके साथ साथ जो आई है आगे जाकर गंगा में मिल गई है। तो यहाँ पर अब मैप की सहायता से आप देखेंगे घाघरा नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है और यह नेपाल में मपसा तुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ से निकलती है और पूरी आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कितनी लंबाई है इसकी? 1080 किलोमीटर। इसके बाद जो एक और मुख्य नदी है वो गंडक नदी। तो गंडक की बात करें तो गंडक को आप ढूंढिए, गंडक नदी ये नदी है। गंडक नदी ये भी नेपाल से निकलती है। नेपाल तिब्बत की जो सीमा पर मुस्तांग है उसके पास से गंडक नदी निकलती है। 425 किलोमीटर की लंबाई है और यह भी बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई है 730 किलोमीटर। यह नदी भी नेपाल से ही निकलती है, नेपाल में गोसाई धाम से। तो कोसी नदी को अगर आप मैप में ढूंढेंगे तो यह है आपके सामने कोसी नदी। तो कोसी नदी जिसे कि बिहार का शोक कहते हैं, बिहार में अक्सर बाढ़ आने का जो कारण है, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। इसके बाद अगली जो नदी की बात करेंगे हम वो है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, मऊ के पास से निकलती है। जाना पाप जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। यह है चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए निकलती है और आगे जाकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल के बाद आता है नाम बेतवा नदी। आप मैप में सभी नदियों को ढूंढिए, अगर मैप में ढूंढेंगे तो आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है। उसके बाद आप याद कर लीजिए नदी निकली कहाँ से है। बेतवा नदी जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, यह मध्य प्रदेश के भोपाल के पास उपदेलागंज है वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात है? बेतवा नदी। बेतवा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए सीधे जाती यमुना नदी में मिल जाती है। होगी बेतवा नदी। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी जिसकी लंबाई है 770 किलोमीटर, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, आगे आगे आपको मालूम चलेगा। तो सोन नदी भी एक नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जा कर के ये सोन नदी, पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ से सोन नदी निकलती है, आगे जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी के अलावा दामोदर नदी भी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। 600 किलोमीटर लंबी है दामोदर नदी भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है जहाँ से कि सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी ये आई है, इसको बोलते हैं सांगपो। और जैसे ही ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत में ये सिर्फ 2 ही स्टेट में बहती है, वो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, फिर इसके बाद आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, अरुणाचल में इसे दिहांग भी बोला जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के बाद एक मुख्य नदी और है, वो है महानदी। तो महानदी को अगर आप मैप में सर्च करेंगे तो यहाँ से मिलेगी महानदी आपको। महानदी जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है और यह रायपुर से निकलती है। 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रायपुर से निकलते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका बहाव है। महानदी के बाद अब महानदी को भी आप देखेंगे ये पूर्व की तरफ बह रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नदी भी डेल्टा बना रही है। जैसे मैंने आपको बताया था जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं वो नदी डेल्टा बनाती हैं। अगली जो नदी है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को आप देखेंगे तो यहाँ से निकल रही है महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है ये? महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। बड़ी लंबी नदी है और ये भी आकर के डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। गोदावरी के अलावा एक और मुख्य नदी है जिसे बोला जाता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी आप देखेंगे तो ये रही मैप में। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। 1290 किलोमीटर लंबी है। यह नदी भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। अगली नदी है साउथ की नदी है, वो है कावेरी नदी।
कावेरी नदी जो कि सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। कावेरी नदी के लिए अक्सर विवाद होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। यह ब्रह्मगिरी कुर्ग से निकलती है और कर्नाटका से निकलती हुई यह तमिलनाडु में आकर के बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। कावेरी के अलावा कुछ और नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को आप मैप में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये नदी जो कि अरब सागर की ओर बहती है और ये नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और यहाँ से निकलती हुई नदी गुजरात में जाकर के कच्छ की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अगली जो एक और नदी है वो है तापी नदी। ताप्ती नदी जो है यह बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और आगे जाकर के गुजरात में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। ये देखिए आप मैप में तापी नदी। साबरमती नदी। साबरमती नदी की अगर बात करें तो साबरमती नदी उदयपुर की जैसमंद झील है, वहाँ से निकलती है राजस्थान से। 716 किलोमीटर लंबी है और यह गुजरात में आकर के जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर आकर मिल जाती है अरब सागर में। साबरमती नदी को आप मैप में देखिए, यहाँ से निकलती है और सीधे आकर के ये अरब सागर में मिल जाती है। साबरमती के अलावा लूनी नदी। लूनी नदी को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगी। ये रही लूनी नदी जो कि रन ऑफ कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। लूनी नदी के बारे में एक बात याद रखिए, लूनी नदी जो कि अंत तक जाके समुद्र में नहीं मिल पाती है, रास्ते में ही सूख जाती है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ जो कच्छ का रन है वहाँ पर मिल जाती है। 495 किलोमीटर लंबी है। यह राजस्थान और गुजरात दो स्टेट में बहती है। मैप में आप देखते जाएंगे तो आगे से दोबारा से जब आप रिवीजन करेंगे तो इसी तरीके से रिवीजन कीजिए। जो बातें याद करने वाली हैं, जैसे कि निकली कहाँ से है उसको आप याद करिए, कौन से स्टेट में बहती है वो याद रखिए, लंबाई को आप लमसम याद रखिए और आप मैप में देखते जाइए ये कहाँ कहाँ से निकल रही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लूनी नदी के अलावा है माही नदी। माही नदी आप देखेंगे मैप में तो आपको मिल जाएगी। ये रही माही नदी। माही नदी महद झील से निकलती है, मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट में बहती है। 583 किलोमीटर लंबी नदी है। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य नदियां भारत में। अभी आप पूरे के पूरे मैप को देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो नदियाँ हैं ये नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ जिनमें हमेशा पानी मिलता है। उसके अलावा जो साउथ की नदियाँ हैं इनमें से कुछ नदियों में पानी हमेशा रहता है जो बड़ी नदियाँ हैं, उसके अलावा कुछ नदियों में पानी कम हो जाता है बारिश की कमी की वजह से। टोटल नदियाँ आपने देख ली। इसमें एक बात याद रखने वाली कौन सी है? लूनी नदी के बारे में, जो कि किसी भी सागर में जाके नहीं मिलती है, रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो नदियाँ अरब सागर में जाके मिलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो आगे के कुछ वीडियोज़ हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।